हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्स स्कीमा की। तो नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली कोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की बात होती है, तो ये भी बेसिकली बहुत लिमिटेड लोग ही यूज़ कर सकते हैं। नॉट फॉर ऑल लिखा हुआ है जैसे मैंने। तो सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री में कोर्स के लिए यूज़ होता है, और किसी इंडस्ट्री में कोर्सेज नहीं होते जैसे। ठीक है, एजुकेशन में ही यूज़ होता है बेसिकली, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे वो ट्रैवल एजुकेशन हो। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन के लिए आएगा, तो कोर्स स्कीमा बोलते हैं उसको। तो जब हम ये लगाएंगे तो ऑब्वियसली नेम लगाएंगे, कोर्स का डिस्क्रिप्शन होगा। कोर्स इंस्टेंस बताता हूँ अभी क्या होता है। बेसिकली कोर्स इंस्टेंस का मतलब कोर्स के बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे फुल टाइम है कि पार्ट टाइम, कोर्स की फीस क्या है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, वो सब चीज़ें कोर्स इंस्टेंस में आती है। ठीक है, जैसे इंस्टेंस के नेम में लिखा हुआ है। फिर कोर्स मोड हो गया, फुल टाइम, पार्ट टाइम, वो सब चीज़ें। ठीक है ना, तो कोर्स इंस्टेंस के अंदर आती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, कि कोर्स का नाम क्या है। मे बी जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर भी कोर्सेज के भी एक सेपरेट नेम हो सकते हैं, एडवांस, बेसिक, वैसा कुछ। ठीक है, उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, फुल टाइम है कि पार्ट टाइम है, वैसा कुछ। इमेज, स्टार्ट डेट, एंड डेट, लोकेशन, ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। तो देखो एग्जांपल लेते हैं। और यहाँ पे ये प्लगइन के अंदर भी ऑप्शन नहीं है, बिल्डर में भी नहीं है, डेटा हाइलाइटर में भी नहीं है। तो इसका जो एक ऑप्शन था, या तो आप किसी ब्लॉग से रेफरेंस ले लो, या फिर अगर किसी कॉम्पिटिटर ने लगाया हुआ है तो उसकी वेबसाइट में जाके लोकेट करो, schema.org/course। तो वो अगर आपको लोकेट हो जाता है तो उसकी कोडिंग लेके कॉपी पेस्ट करो, और जो क्रीडेंशियल्स हैं वो चेंज कर लो। यही एक ऑप्शन है, और कुछ कर नहीं सकते हम। तो चलते हैं एक बार। ये मैं schema.org पे आ गया और कोर्स स्कीमा पे आ गया। दो तीन एग्जांपल दिए, उसमें से एक एग्जांपल में आ गया मैं। जैसे कोर्स डिटेल्स, HNC अकाउंटिंग, ये कोर्स का नाम मुझे पता चल रहा है। दिस कोर्स इज डिज़ाइन फॉर, ये डिस्क्रिप्शन जैसा लग रहा है। ठीक है, फिर दिस कोर्स इज करेंटली ऑफर्ड ऑन द डेट्स एंड वेन्यूज लिस्टेड बिलो। ओके, मेथड ऑफ स्टडी स्टार्ट्स एंड बेस्ड एट, ये मेन्यू टाइप हो गया। फिर ये कोर्स इंस्टेंस हो गया कि फुल टाइम है, स्टार्ट डेट एंड डेट ये है। और फिर ये हो सकता है वेन्यू होगा इसका। ठीक है, तो इसको अगर हम JSON-LD में देखें तो बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे हम भी, और मे बी गूगल भी। तो यहाँ पे बात हो रही है schema.org में, टाइप है कोर्स, कोर्स का नाम है HNC अकाउंटिंग, डिस्क्रिप्शन है ये। फिर बात हो रही है कोर्स इंस्टेंस। ठीक है ना, हैज़ कोर्स इंस्टेंस। तो कोर्स इंस्टेंस के अंदर ये कोर्स मोड आएगा, पार्ट टाइम है, ये एंड डेट है, ये इसकी लोकेशन है, और ये स्टार्ट डेट है। तो स्टार्ट डेट ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम वे, ये पार्ट टाइम है तो ये कोर्स फुल टाइम है, ये भी फुल टाइम है। ठीक है ना, इसकी भी स्टार्ट डेट एंड डेट दी हुई है, इसकी भी लोकेशन दी हुई है। दिस वे आप कर सकते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, तो अगर लगाना हो तो लगाया जा सकता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट में आप कोर्स की बात कर रहे हो, तो जब वो डिवीज़न वगैरह स्टार्ट होगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो कोडिंग तो ऐसी होती है। तो अगर माइक्रो डेटा में लगाएं तो आपको, माइक्रो डेटा का एक्चुअली एग्जांपल ही नहीं दिया हुआ, तो JSON-LD ही कोई यूज़ किया हुआ है। तो ये पता है कि आप हेड में या बॉडी एंड होने से पहले डाल सकते हो, तो बॉडी एंड में होने से पहले डाल दो। अब जैसे यहाँ पे एक ही कोर्स की बात हो रही है, तो सपोज आपकी मल्टीपल कोर्सेज हैं, तो आपको मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। जैसे एक ही कोर्स की बात हो रही है और उसके अलग अलग टाइमिंग्स की बात हो रही है, तो डिफरेंट कोर्सेज का डिफरेंट डिफरेंट बनेगा ये। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कोई। तो इसमें चलते हैं, तो यहाँ पे भी बात हो रही है कोर्स की। नाम है बेसिक प्रूफ रीडिंग, ये डिस्क्रिप्शन है। फिर कोर्स इंस्टेंस के अंदर ये डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कोर्स है, इसमें कोई स्टार्ट डेट एंड डेट नहीं दी हुई, और एक ही कोर्स की बात हो रही है। और ऑफर का मतलब होता है प्राइस। तो प्राइस, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी है, कोर्स के हिसाब से प्रॉपर्टी है, और खुद में एक टाइप भी है, क्योंकि इसके अंदर इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज़, दो होती हैं ऑफर के अंदर, एक प्राइस होता है, एक होता है प्राइस करेंसी, तो वो दे सकते हो। फिर कोर्स इंस्टेंस यहाँ पे भी आ गया, जिसमें कोर्स मोड की बात हो रही है। ठीक है ना, डिस्टेंस लर्निंग आ गया यहाँ पे भी। फिर सेम है डिस्टेंस लर्निंग, ये भी, ये ऑनलाइन है, डिस्टेंस लर्निंग ये पोस्टेड है, कुछ होता होगा ये देखना पड़ेगा। फिर इसका भी कुछ प्राइस है, तो ये 395 था, ये 440 है। ठीक है, फिर ये फिजिक्स, कोर्स का नाम पता चल रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल यहाँ पे होगा। URL दिया हुआ और कोर्स का कोड दिया हुआ। तो कैसे इसको दिया हुआ है, schema.org, टाइप के अंदर स्कीमा कोर्स, स्कीमा कोर्स कोड, ये स्कीमा नेम फिजिक्स। ठीक है, स्कीमा प्रोवाइडर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी उसका नाम है। ठीक है, तो ये जो टाइप है, प्रोवाइडर जो है वो कोर्स के लिए प्रॉपर्टी है, लेकिन ये खुद में अपना एक टाइप भी है। तो टाइप में कैटेगराइज करा इसको कि क्या है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। फिर उसका नाम क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। फिर उसकी वेबसाइट का URL क्या है, ये URL। ठीक है, समझ में आता है। बेसिकली एग्जाम्पल से थोड़ा सा आप, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले सकते हो, और उसके बाद तो फिर आपको अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली इसको बस एडिट करना है, बाकी काम हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कोर्स, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर कोर्स इंस्टेंस के अंदर टाइप कोर्स इंस्टेंस ही आता है, फिर कोर्स मोड में, ठीक है, ऑनलाइन, एंड डेट, स्टार्ट डेट। ठीक है, इसके बाद देना था तो ऐसे ऑफर भी दे सकते थे, दिस वे ऑफर भी क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हम कॉमा देते हैं और ये ऑफर वाली लाइन ऐड कर देते हैं यहाँ से। इसको कॉपी कर लेते हैं, और जैसे हमने यहाँ पे देना है, तो ये तो पूरा क्लोज हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे देते कॉमा,
एंटर करते हैं और नीचे वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका अगर कोई अमाउंट देना होता तो अमाउंट भी आ जाता। तो दिस पे आप कोर्स स्कीमा लगा सकते हो। कोर्स स्कीमा बेसिकली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बता दी मैंने आपको। प्राइस, करेंसी, वैलिड फ्रॉम, ठीक है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मर मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं परफॉर्मर हो गया। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन नेम भी आ सकता है। रेटिंग एंड रिव्यू भी होते हैं कोर्स के, जैसे प्रोडक्ट के होते हैं, रिव्यूज़ के होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के होते हैं, लोकल बिजनेस के भी होते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो कोर्स का स्कीमा जो बेसिकली मैंने नॉर्मली जब मैं ब्राउज करता हूँ तो मैंने कभी नहीं देखा, तो ये मैंने इमेज गूगल से पिक करी है। तो ये मुझे कुछ ज़्यादा इमेजेस भी नहीं मिली इसकी, तो बहुत लिमिटेड ही ये गूगल शो करता है, तो अभी ज़्यादा इसकी विजिबिलिटी है नहीं। और जैसे मैंने बताया ना, इसका प्लगइन है, ना स्कीमा बिल्डर, ना डेटा एडिटर। या तो किसी ब्लॉग को आप चेकआउट करो या schema.org पे देखो, या अगर किसी कॉम्पिटिटर ने लगाया हुआ है उसका कोड कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट करके क्रेडेंशियल चेंज कर लो। तो इतना ही है बेसिकली इस वीडियो में, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।